हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिकल खजाना पर। तो दोस्त, आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। इंडियन कोस्ट गार्ड में आप सबकी वैकेंसी आई है टेक्निकल से। तो जिन स्टूडेंट ने पॉलिटेक्निक किया है उनके लिए यांत्रिक में वैकेंसी आई है। फिर आप चाहे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, फिर चाहे मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड में यांत्रिक पर वैकेंसी आई है। तो चलिए उस वैकेंसी को हम दिखाते हैं तथा उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है उसको हम दिखाते हैं, तथा हम डिस्कस करेंगे उसका सिलेबस पर, उसमें कितनी वैकेंसियाँ आई हैं, तथा बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो दोस्त, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और उससे पहले दोस्त, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमसे जुड़ जाइए ताकि आगे आने वाली हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, खास कर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम दिखाते हैं आज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है इंडियन ऑयल कोस्ट गार्ड की तरफ से। और एक चीज़ यहाँ पे हमने पहले से लिख रखा है कि आपका जो इंडियन ऑयल का आया है, इंडियन ऑयल कोस्ट गार्ड की वैकेंसी, इसका जो फॉर्म भरा जाएगा वो 4/1/2022 से भरा जाएगा। मतलब कि 1 जनवरी 4 तारीख को भरा जाएगा। और इसका जो लास्ट डेट है देखिए 14/1/2022 तक है। ठीक है, और पहले तो हम इसको क्रोम पे दिखा देते हैं ताकि आप लोग कोई फेक होक ना लगे। तो देखिए यहाँ पे क्रोम खोल चुका है सरकारी रिजल्ट, और देखिए यहाँ पे लिख रहा है साफ साफ ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड। तो देखिए हम दिखा रहा है कि एप्लीकेशन बेइंग जो होगा आपका 4/1/2022 को ये होगा। ठीक है, और लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन 14/1/2022 अप टू 5 PM ओनली। ठीक, और एडमिट कार्ड अवेलेबल, नोटिफाइड सून, एग्ज़ाम डेट नोटिफाइड सून, यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, और देखिए एप्लीकेशन फ़ीस भी देख लीजिए आप लोग। तो देखिए जनरल OBC EWS का लगेगा 250 रुपये। ठीक, SC ST वालों को लगेगा 0 रुपये। तो ये तो रहा हमारा दिखाने का पर्पज़ कि आप लोग को ये ना लगे कि हम कोई फर्जी या फेक बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके क्रोम पे है, वैकेंसी आई हुई है, तो आप लोग खुद चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे जस्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक। तो आप लोग जो टेक्निकल स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल हो फिर चाहे इलेक्ट्रिकल हो फिर चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आप लोग यांत्रिक की फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं आप सबको। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या मेंशन है, तो उसमें सिलेबस भी दिया हुआ है, तो उस सिलेबस को भी हम बताएंगे आप सबको। तो वीडियो को बने रहिए, लास्ट तक देखिए। तो देखिए ये रहा आप सबके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे लिख रहा है, देखिए पहले ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक, तो यहाँ पे लिख रहा है एज नाविक जनरल ड्यूटी नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक 2022 बैच। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन फ्रॉम 4 जनवरी 2022 टू 11 जनवरी 2022। ठीक, अब चलिए हम बात कर लेते हैं किस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेन चीज़ों पर। तो पहला एक चीज़ इसमें दिया है एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए आप सबकी एलिजिबिलिटी के लिए। तो देखिए इसमें कह रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन प्रोसेसिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज एंड डिस्क्रिप्ट बिलो। पहले तो ये क्लियर आप लोग कर लीजिए, इसमें जो है कि मेल स्टूडेंट ही केवल ओनली जा सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और चलिए सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सबकी क्या होनी चाहिए। तो देखिए जो आपके नाविक जनरल ड्यूटी हैं GD वाले हैं, वो है 10+2 पास विथ मैथ्स एंड फिजिक्स फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकोगनाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक, और आपके जो नाविक हैं डोमेस्टिक ब्रांच के हैं वो 10th पास फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकोगनाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल
एजुकेशन। और आपका जो यांत्रिक है, देखिए हम यही बता रहे थे कि यांत्रिक आपका जो टेक्निकल स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है, इसमें कह रहा है 10th पास्ड फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। देखिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग। तो आप, और ड्यूरेशन देखिए क्या है, इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 3 और 4 ईयर्स अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक, तो ये यांत्रिक की जो वैकेंसी है आपके टेक्निकल स्टूडेंट के लिए है, फिर वो चाहे स्टूडेंट मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, आगे क्या चीज़ें दी हुई है। तो चलिए यहाँ पे देखिए एक बढ़िया मोस्ट चीज़ दिया हुआ है जो ज़रूरी है आप सबको जानना। एज की बात कर लेते हैं। तो आपकी जो एज होनी चाहिए दोस्तों, मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 22 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, मतलब इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और यांत्रिक के लिए देखिए, नाविक जीडी एंड यांत्रिक के लिए बॉर्न बिटवीन 1 अगस्त 2000 से लेकर के 31 जुलाई 2004, मतलब 1 अगस्त 2000 से लेकर के 31 जुलाई 2004 के बीच में आपकी डीओबी रहनी चाहिए। अगर डीओबी इसके बीच में नहीं है तो इसका मतलब है आप ओवर एज हैं। पर उसके लिए भी दोस्त एक उपाय है, अगर आप ओवर एज है तो यहाँ पे देखिए नोट में लिखा है अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स फॉर SC/ST एंड 3 ईयर्स फॉर OBC नॉन क्रेमी कैंडिडेट इज एप्लीकेबल ओनली इफ पोस्ट आर रिजर्व फॉर देम। तो अगर आप SC/ST स्टूडेंट हैं तो आपको रिलैक्सेशन में मिलेगा 5 साल। अगर OBC आप स्टूडेंट हैं तो आपको रिलैक्सेशन में मिलेगा 3 साल। ठीक, और देखिए नाविक DV के लिए है कंडीशन, बॉर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 2000 से लेकर के 30 सितंबर 2004 के बीच में आप होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोग इसके बीच में आप लोग का DOB नहीं है तो आप लोग रिलैक्सेशन से अगर OBC है तो 3 साल ऐड कर लीजिएगा, 3 साल पीछे कर लीजिएगा। और अगर आप SC/ST है तो 5 साल पीछे कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम मेन बात करते हैं वैकेंसी पर कि किस में कितनी वैकेंसी आई है। तो पहले हम देख लेते हैं यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की, जिसके लिए हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, हमारे चैनल भी उन्हीं स्टूडेंट के लिए है। तो यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है आपकी, वो देखिए 6 सीट है आपके जनरल की। EWS की जो है 0 है, EWS की देखिए 0 है। आपके OBC की 2 सीटें हैं। ठीक है, SC की 0 सीटें हैं, SC की भी 1 सीट है। टोटल मिला करके आपकी सीटें जो इसमें आई है 9 सीट आई है। कितना? 9 सीट आई है। और देखिए ऐसे ही मैकेनिकल के लिए भी यांत्रिक में जो वैकेंसी आई है वो 13 ठो आई है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो आई है 5 ठो आई है। तो मतलब कि जो मैकेनिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए वैकेंसी यांत्रिक में सबसे ज़्यादा आई है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल की आई है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स आई है। और ऐसे जनरल ड्यूटी में टोटल पोस्ट है आपका 260 है। और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में आपकी जो पोस्ट है वो है 35 है। तो कुल मिलाकर के जो आपका वैकेंसी है इसको आप लोग ऐड कर लीजिए, 260, 35, 13, 9, 5, तो इतनी आप सबकी वैकेंसी आई हुई है। और डिटेल्स में अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को रोक करके सारे वैकेंसियों का अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कास्ट वाइज इसकी वैकेंसी देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नीचे क्या चीज़ें मेंशन की गई है। ये देखिए सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है, ये सिलेक्शन आपका कैसे होगा। चलिए आगे हम बताते हैं कि आपके कितने स्टेज में एग्ज़ाम होंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम जो होगा, देखिए फर्स्ट स्टेज रिटन एग्ज़ाम होगा आप सबका। ठीक है, जिसमें अगर आप यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आपका एक ही दिन 2 एग्ज़ाम होगा। उसमें से आपको 30 और 20 नंबर पाना मस्ट है। अगर पहले वाले पेपर में जो आपका होगा वो जो GK GS का होगा, मतलब नॉन टेक का होगा, उसमें से आपको 30 नंबर मिनिमम लाना है। और दूसरा वाला जो पेपर है उसमें लाना है आपको 20 नंबर। कुल मिलाकर के आपको 50 नंबर पहले वाले स्टेज में लाना है। अगर आपके 50 नंबर आते हैं तो पहले वाले स्टेज में आप पास होंगे। ठीक है, तो कह रहा है पासिंग इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3। चलिए सेम ऐसे ही कंडीशन लागू होता है आपके यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए भी और यांत्रिक मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए भी। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेज है। देखिए सेकंड स्टेज क्या है, स्टेज सेकंड की बात कर लेते हैं।
तो स्टेज सेकेंड में है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन ए मेरिट लिस्ट विल बी prepared and e-admit card for second stage will be issued as per the vacancy available and ratio decided by ICG. If the candidate is shortlisted for second stage, then he will be required to upload additional documents as mentioned at para 7C or para 7C below. Admit card for stage second will not be generated till the additional documents are uploaded by the candidate within a time period. तो ये सेकेंड इसमें ये कह रहा है कि आपका जो फर्स्ट स्टेज में जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन्हें सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा और उसमें जो होगा उनका फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल मतलब ये है कि आपसे रनिंग लेंगे और आपका मेडिकल करेंगे पूरा। ठीक है, पुशअप करवाएंगे जो भी उनको कराना रहेगा जैसे आर्मी में होता है। उसके बाद थर्ड स्टेज जो होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो देखिए इसमें बता रहा है ना कि आपका क्या क्या होगा। तो देखिए जो सेकंड स्टेज में फर्स्ट होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। ठीक, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में देखिए क्या क्या होगा। पहला होगा 1.6 किमी रन टू बी कंप्लीट इन 7 मिनट। तो आपको 1600 मीटर का रेस लगाना होगा 7 मिनट में। तो यहाँ पर लिख रहा है देखिए यहाँ पे लिख रहा है 1600 का जो रेस होगा आपका 7 मिनट में होगा। इसको आप 7 मिनट में क्लियर करना होगा। और देखिए 10 ठो पुशअप मारना होगा आपको। ठीक, और देखिए 20 ठो उठक बैठक, यहाँ पे लिख रहा है उठक बैठक 20 ठो आपको मारना होगा। तो ये कंडीशन है आपके फिजिकल टेस्ट के। उसके बाद सेकंड में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके। ठीक है, तो उसका भी डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक करके इस चीज़ को भी देख सकते हैं। तो थर्ड स्टेज नंबर थर्ड देखिए क्या है स्टेज नंबर थर्ड। तो स्टेज नंबर थर्ड है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकेंड इन ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट विल बी prepared and admit card for stage third. Final medicals and INS Chilka will be issued as per the vacancy available and ratio decided by ICG. The duration of stage third is 1 and 2 days. Stage third involved following. तो स्टेज थर्ड में कह रहा है कि जो आपके फर्स्ट और सेकंड से लड़के शॉर्ट लिस्टेड होंगे वो स्टेज थर्ड में बुलाए जाएंगे। फाइनल मतलब उनका वेरिफिकेशन होगा, उनका फिर से रीमेडिकल होगा बहुत अच्छे ढंग से, फिर उनके बाद वहाँ से सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, और सेकंड स्टेज का देखिए प्रोसेस क्या है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहला दिया है। ठीक है, और उसके बाद फाइनल मेडिकल्स एट INS चिल्का में होगा आप सबका। और देखिए इसमें क्या होगा थर्ड स्टेज की हम बात करें। सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पुलिस वेरिफिकेशन एंड अदर एसोसिएशन फॉर्म, मतलब पुलिस वेरिफिकेशन होगा। आप जितने भी अपने मार्कशीट वगैरह ले जाएंगे हाई स्कूल इंटर जिन भी बेसिक डिप्लोमा बेसिस पे जाएंगे तो उसका चेकिंग होगा। पुलिस वेरिफिकेशन मतलब चेकिंग होगा, वो लोग भेजेंगे और क्लियर पता करवाएंगे कि मतलब आप हैं या फर्जी हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये सब खत्म हो गया। अब यहाँ पे सब चीज़ें दे रहा है कि हाउ टू अप्लाई, फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आप सबको इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, इस पर वीडियो बना देंगे। और देखिए इसमें क्या करें, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड इन द एप्लीकेशन। तो कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो एप्लीकेशन में अपलोडेड करना मस्ट है। तो कंपलसरी डॉक्यूमेंट टू बी, देखिए यहाँ लिख रहा है कंपलसरी डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय ऑल कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए, इतना चीज़ें मस्ट है आप सबको अपलोड करना। तो देखिए क्या क्या कह रहा है, पासवर्ड साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ। और देखिए क्या क्या कह रहा है, कैंडिडेट स्कैंड सिग्नेचर इमेज। फिर इस और थर्ड है इसमें देखिए ये हो गया। अब थर्ड हम पढ़ रहे हैं स्कैन क्लियर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेस इमेज। और फोर्थ है आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेशन या फिर इसके DOB सर्टिफिकेशन की जगह पे आप 10th क्लास मार्कशीट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इन इंग्लिश और हिंदी में लगा सकते हैं। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड एंड वोटर ID एंड पासवर्ड पैन कार्ड। और देखिए आगे क्या दे रहा है, 10th क्लास मार्कशीट और 10th क्लास सर्टिफिकेट। फिर आगे है EWS SC ST OBC नॉन क्रीमी क्लियर सर्टिफिकेशन। उसके बाद देखिए आगे क्या दे रहा है, स्कैन सिग्नेचर
ऑफ पेरेंट फादर मदर एंड गार्जियन इफ कैंडिडेट अप्लाइंग इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। और देखिए दे रहा है कैंडिडेट हार्ड राइटिंग डिक्लेरेशन, तो हार्ड राइटिंग का आपका डिक्लेरेशन भी होगा राइटिंग का, ठीक है। और दिखाया क्या दे रहा है सर्विस सर्टिफिकेट या नोसी इफ कैंडिडेट इज सर्विंग सीजी पर्सनल और ए सिविलियन आईसीजी, ठीक है। उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप आईसीजी में कोई वर्क कर रहे हैं तो उसका भी सर्टिफिकेशन इसको चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें दी हुई है। और देखिए डिप्लोमा के लिए जो यांत्रिक वैकेंसी आई है उसके लिए कुछ विशेष देखिए कंडीशन इसमें दे रहा है, तो आप लोग इसको भी देखिए। इसमें देखिए क्या दे रहा है, फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ सीजीपीए ग्रेड इनटू परसेंटेज ऑफ क्लास 12 इफ एप्लीकेबल। ऑप्शन 2 है इसमें देखिए एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 12 इफ एप्लीकेबल। और देखिए दे रहा है आगे मार्कशीट फॉर ऑल ईयर्स सेमेस्टर ऑफ डिप्लोमा, आपके सभी डिप्लोमा के सभी सेमेस्टर का उसमें मार्कशीट होना मस्ट है। और फिर क्या दे रहा है फार्मूला ऑफ कन्वर्जन ऑफ सीजीपीए ग्रेड इनटू परसेंटेज फॉर फार्मूला। और देखिए आगे क्या दे रहा है डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो इतना चीज़ें चाहिए आपको यांत्रिक की वैकेंसी भरने के लिए। और चलिए बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फीस में। एग्जामिनेशन फीस तो हमने पहले ही बता दिया था, 250 जो है आपका ये आपका है ओबीसी का है, जनरल का है, ठीक है। और SC ST वालों का फ्री है, 0 रुपये है। यहाँ पर लिख रहा है कैंडिडेट एक्सेप्ट SC ST हु आर अटेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। यहाँ पे देखिए आगे आपका एग्जामिनेशन सिटी दिया है कि आपके एग्ज़ाम कहाँ पे होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड एंड फोर्थ का स्टेज, थर्ड और फोर्थ को आप लोग एक ही स्टेज में ऐड करिए। तो ये कब कब हो जाएंगे, तो ये देखिए हम यांत्रिक की बता रहे हैं पहले, बाकी आप लोग अगर इसके स्टूडेंट हो तो उसमें ही वीडियो को रोक करके देख लीजिए। तो यांत्रिक का जो है फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होगा मिड इंड मार्च 2022, और सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम आप सबका होगा मिड इंड मई 2022, और थर्ड और फोर्थ का होगा ईयरली अगस्त 2022। तो मतलब अगस्त तक आपकी अगस्त 2022 तक ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगी एकदम, मतलब कि आप लोग सेलेक्ट होकर के एकदम ड्यूटी पर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें तो हो गई है। और देखते हैं क्या चीज़ है जो ज़रूरी है आप सबको बताना इसमें। ये सब पेमेंट वेमेंट के बारे में है। देखिए अगर आप यांत्रिक में सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जो बेसिक पेमेंट रहेगी 29,200 रुपये से स्टार्ट होगी। अगर नाविक जनरल ड्यूटी में सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जो बेसिक पेमेंट होगी 21,700 रुपये से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रमोशन का मैटर दिया हुआ है कि आप कैसे कैसे प्रमोट होंगे। और एक चीज़ हमने सिलेबस नहीं बताया, तो देखिए सिलेबस को भी हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे तो देखिए सिलेबस क्या रहेगा आपका यांत्रिक में। अगर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं, देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आपको जो पास होने का मार्क्स है मिनिमम 50 नंबर आने चाहिए, ठीक। यहाँ पे पहले ही उसका तो हमने बता दिया था, मैक्सिमम मार्क 50 और टाइम मिलेगा 30 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50। ये स्टेज 1 ये मतलब एक ही दिन आपका 2 परीक्षा होगा। एक परीक्षा में आपका जो 50 नंबर आएगा 30 मिनट देगा, आपको आधे घंटे देगा, और आपको आप सबको मिनिमम नंबर भी 30 नंबर पाना होगा, ठीक है। सॉरी टेक्निकल में आपको 20 नंबर पाना होगा, और जो आपका एक स्टार्टिंग पेपर होगा जो 60 क्वेश्चन देगा उसमें आपको मिनिमम 30 नंबर पाना होगा।
और SC/ST के लिए पास मार्किंग है 17। और दोस्त एक बात और बता देना चाहता हूँ आप सबको, इस वाले एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। सारे क्वेश्चन लगभग दोनों पेपर को मिला करके एक ही दिन होगा, दो पेपर होगा एक ही दिन। आपका जो पहला पेपर होगा वो नॉन टेक होगा और दूसरा पेपर जो होगा वो टेक होगा। जो पहले पेपर में तो आपका क्वेश्चन आएगा वो नॉन टेक का जो क्वेश्चन आएगा वो 60 आएगा, और जो आपके टेक के क्वेश्चन आएंगे वो आपके 50 आएंगे। दोनों मिला करके क्वेश्चन आपके होंगे 110, जिसमें से कट ऑफ जो है, मतलब कि देखिए पास होने के लिए तो आप 50 नंबर तक पा जाएंगे, दोनों मिला करके पास हो जाएंगे। लेकिन आपको कट ऑफ में आना है दोस्त, तो आपको मिनिमम नंबर आज के डेट में 80 तक आप लाइए। अगर यांत्रिक वैकेंसी भर रहे हैं और ख़ासकर OBC स्टूडेंट हैं तो 80 नंबर लाइए, क्योंकि पिछली बार की जो मेरिट गई थी वो 80 गई थी, 81 गई थी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो ये तो रहा पासिंग मार्क, 20 नंबर OBC के लिए, 17 नंबर SC/ST के लिए। और देखिए सिलेबस क्या है आपका, डिप्लोमा लेवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस। तो आपका जो डिप्लोमा लेवल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, आप वही है सिलेबस जस्ट जो आप डिप्लोमा में पढ़े हैं। तो बस यही सिलेबस है। बाकी सिलेबस में टॉपिक वाइज आपको सिलेबस चाहिए तो उसके लिए कमेंट करिए, हम उसके लिए भी बढ़िया से बना देंगे कि क्या क्या टॉपिक आएगा, ठीक है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन में जो भी मेनली चीज़ें दी गई थी हम सब बता ही दिए हैं। तो वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। और उससे पहले दोस्त, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो आप सबके लिए ये सब चीज़ें हेल्पफुल रही हो तो दोस्त जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ जाइए, ताकि आगे वाली हमारी सारी वीडियो तक पहुँचती रहे, ठीक है दोस्त। और दोस्त इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड जितने भी आगे भी नोटिफिकेशन आते रहेंगे, अपडेट आते रहेंगे, हम उनको आप तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। तो तुरंत हमसे अब जुड़ जाइए। और जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं, सरकारी वैकेंसियाँ, ये ट्रेड आपके इलेक्ट्रिकल ट्रेड से रिलेटेड, उन पर भी हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो दोस्त तुरंत हमसे जुड़ जाइए, ठीक है दोस्त। आज की वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।